कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण ओम की कथा महान जय श्री विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण। मैं माँ हूँ, धरती माँ। जब कभी स्वार्थ विवेक पर हावी हो जाएगा, जब कभी अपनी निर्णय लेने की शक्ति दूसरों के परामर्श के आगे हथियार डाल देगी, तब वही होगा जो आज हो रहा है। मंथरा के मन में बसी घृणा और उसके कारण कैकेयी को उसे भटकाने की नीति अपना रंग दिखा रही है। कैकेयी जिसे पुत्र मोह समझ रही है, वो पुत्र मोह नहीं, एक ऐसी कुटिल भावना है जो राजभवन की नींव हिला सकती है। होनी का ये अनहोना खेल देखकर मेरा मन शोक सागर में डूबा जा रहा है। दशरथ को तो यह भी ज्ञात नहीं कि वे कोप भवन की ओर नहीं, अपने मृत्यु की ओर पग बढ़ा रहे हैं। ये मैं क्या देख रहा हूं प्रिय? मेरी प्रिय रानी कैकेयी, जिसकी मुस्कान से दशरथ भवन में फूल खिल जाते हैं, वो कोप भवन में? जिसकी नथनी की चमक दशरथ के जीवन में प्रकाश फैलाती है, वो इस अंधेरे में? क्या हुआ प्रिय? मत स्पर्श कीजिए मुझे। स्पर्श न करूं? क्या हुआ? आप तो मेरी सबसे प्रिय महारानी हैं और आप जानती हैं कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं। बंद कीजिए अपने प्रेम का ये ढोंग। मुझे और छलने की चेष्टा मत कीजिए महाराज। ये आपको क्या हो गया है? आप मुझसे इतनी रुष्ट क्यों हैं? आप नहीं जानते? जानता तो मैं आपसे पूछता क्यों? क्या भूल हो गई है हमसे? भूल? भूल तो छोटी होती है महाराज। अपराध कहिए। अपराध? चलिए यूं ही सही। क्या अपराध हो गया है हमसे? अपनी जीवन संगनी से जीवन के भेद छुपाना अपराध नहीं तो और क्या है? क्या छिपाया मैंने आपसे? अयोध्या के शूद्र नागरिक तक को ज्ञात है कि राम युवराज बनने वाला है, किंतु आपकी इस महारानी को किसी ने यह बताने का कष्ट नहीं किया। आपने भी? ओह, तो ये कारण है आपके रुष्ट होने का? मुझसे हर बात छुपाई गई, चुराई गई। मैं पूछने गई तो आपने
और महारानी कौशल्या ने अचानक चुप्पी साध ली। आपका क्रोध उचित और रूठना स्वाभाविक है, किंतु क्या आप ये नहीं पूछेंगे कि हमने आपसे ये बात क्यों छिपाई? जब आपने मुझे ये बात नहीं बताई तो मैं आपसे क्यों पूछूं? सुनिए देवी, आप मुझ पर तनिक भी संदेह न करें। मैं जानता हूं कि आप पुत्र राम से कितना स्नेह करती हैं। मैंने सोचा कि मैं आपको ये शुभ समाचार अचानक सुनाकर चौंका दूंगा, आप खेल उठेंगे। इसलिए तो मैंने कौशल्या से भी आपको ये समाचार देने के लिए मना कर दिया था। प्रिय, मैं आपके उस प्रेम की सौगंध खाकर कहता हूं जिसके बिना मैं एक सांस लेने की कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरा और कोई अभिप्राय नहीं था। अब तो आपका संदेह दूर हुआ ना? नहीं, क्योंकि मुझे इस सारी घटना से षड्यंत्र की गंध आ रही है। षड्यंत्र? मैं अपनी सबसे प्रिय महारानी के विरुद्ध षड्यंत्र रचूंगा? ये आप क्या कह रही हैं? मुझे यही लगता है। यदि अभी भी आपका क्रोध शांत नहीं हुआ है प्रिय, तो मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। यदि आप मुझे कोई दंड देना चाहें तो मैं नतमस्तक हूं। मैं आपको कोई दंड नहीं देना चाहती, मैं तो आपसे कुछ लेना चाहती हूं। तो फिर देर काहे की? आज्ञा कीजिए, क्या चाहती हैं आप? आपको स्मरण है, युद्ध भूमि में मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी और आपने मुझे वचन दिया था कि मैं जब भी चाहूं, जिस दिन भी चाहूं, आपसे 2 वर मांग सकती हूं। भूल तो नहीं गए? मैं रघुवंशी हूं प्रिय, रघुवंशी। स्वयं को भूल सकता हूं, दिया हुआ वचन नहीं। मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगे? संदेह क्यों करती हैं आप मुझ पर? मांग कर देखिए। तो फिर लीजिए राम की सौगंध कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगे। इतनी छोटी सी बात के लिए आप मुझसे राम की सौगंध लेने के लिए क्यों कह रही हैं? इसे मेरा हट समझिए। तो चलिए राम की सौगंध, आप जो मांगेगी दिया जाएगा। तो मैं आपसे अपना पहला वर मांगती हूं। युवराज का पद राम को नहीं, मेरे पुत्र राजकुमार भरत को दिया जाएगा। क्या? युवराज भरत ही होगा। किंतु महारानी, अभिषेक की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और हमारा पुत्र राम युवराज के रूप में जनता को सबसे अधिक प्रिय है, और वो आपको भी तो सदा से सबसे अधिक प्रिय रहा है ना? और आप जानती हैं कि वो अपनी माता से अधिक आपसे प्रेम करता है। जब उसे अपनी छोटी प्रिय माता के ऐसे विचार ज्ञात होंगे तो उसके मन पर क्या बीतेगी? आप मेरे लिए नहीं, राम के लिए नहीं, तो कम से कम अपने स्नेह के लिए तो सोचिए कि आप क्या कह
कह रही हैं? क्या कर रही हैं? सब सोच लिया है मैंने, सब सोच चुकी हूं मैं। युवराज भरत ही होगा। मुझसे जीवन की सबसे बड़ी भूल ये हुई है कि मैंने कभी ये अनुमान लगाने की चेष्टा ही नहीं की कि राम के प्रति आपका स्नेह कहां पहुंचकर समाप्त हो सकता है। मुझे आज ज्ञात हुआ कि आप तो राम से प्रेम करते ही नहीं हैं। कदाचित आप सिर्फ अपने स्वार्थ से प्रेम करती हैं। आप अपने अतिरिक्त और किसी से प्रेम करने की क्षमता ही नहीं रखती। मुझे भावुकता के वेग में बहाने की चेष्टा ना करें अवधेश। मैं तो केवल इतना जानती हूं कि मैंने आपसे अभी अपना पहला वर ही मांगा है, जो मुझे अभी तक नहीं मिला। दूसरा वर तो आपने सुना ही नहीं। सुनिए, अपने दूसरे वर में मैं राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हूं। महाराज तो कह गए थे कि वो शीघ्र लौट आएंगे। इतनी देर हो चुकी है पर अभी तक नहीं लौटे। क्या करूं? मुझे तो यहीं रुकने का आदेश है, पर इतनी देर होना तो अस्वाभाविक है। कुछ समझ में नहीं आता। महामंत्री सुमंत, आपको छोटी रानी ने कोप भवन में बुलाया है। मुझे? परंतु महाराज कहाँ हैं? वे भी छोटी रानी के पास हैं। भोर होने को है। हे सूर्यदेव, रघुवंश पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। ईश्वर करे सब कुशल मंगल हो। निद्रा तो टूटी। उठिए रघुकुल भूषण। इससे पहले कि आपके महामंत्री यहां पहुंच जाए, ये निर्णय कर लीजिए कि मेरा पुत्र भरत युवराज होगा और उसके अभिषेक से पूर्व राम 14 वर्षों के वनवास को सिधारेंगे, या फिर ये कि आप अपने वचन से विमुख हो चुके हैं। दया करो कैकेयी।
मुझे भरत को युवराज बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। वो भी तो मेरा ही पुत्र है। मैं वचन देता हूं तुम्हें कि अब राम का नहीं, मैं भरत का अभिषेक करूंगा। तुम तो जानती हो कैकेयी कि मैं राम को एक क्षण के लिए भी अपने नेत्रों से दूर नहीं कर सकता। मेरे नेत्रों से ज्योति, शरीर से प्राण मत छीनो कैकेयी, मत छीनो। मुझसे मेरा राजपाट ले लो, कोष भंडार ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, किंतु राम के वनवास का वर वापस ले लो कैकेयी। उसे 14 वर्ष का वनवास क्यों देना चाहती हो? वो इसलिए कि यदि राम अयोध्या में रहेंगे तो मेरे पुत्र का अभिषेक नहीं हो सकेगा, प्रजा विद्रोह कर देगी। और यदि राम 14 वर्षों के लिए अयोध्या से दूर होंगे तो प्रजा उन्हें भूल जाएगी। अरे राम मेरे प्राण है कैकेयी, प्राण है। तुम प्यासे से जल को, दीप से लौ को, देह से श्वास को मत छीनो। तो फिर मुकर जाइए ना अपने वचन से। हाय अभागन, हाय। तू नहीं जानती कि तू क्या कर रही है। अरे क्या तूने मुझे इसी दिन के लिए बचाया था कि एक दिन मुझे सिसका सिसका कर मारेगी? तू हत्यारिन है, हत्यारिन। अपने हाथों से अपना सुहाग उजाड़ देना चाहती है। हे दशरथ, जिस प्रकार तुमने हमारे बुढ़ापे की लाठी छीन कर हमें दुख दिया है, जाओ उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़पो, पुत्र वियोग में तड़पोगे। अब समझा, तू मेरे जीवन में उस अंधे ऋषि का शाप बनकर आई थी। मैं भूल ही गया था कि एक ना एक दिन मुझे ये शाप भोगना ही होगा। महाराज, मैं भीतर आ सकता हूं? महामंत्री सुमंत। अंदर आ जाइए महामंत्री सुमंत। प्रणाम महारानी। महाराज, 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 क्या हुआ आपको? क्या हुआ महाराज? महामंत्री। ये क्या बताएंगे? सुमंत, मुझसे सुनिए। मैंने इनको इनका वचन स्मरण कराकर इनसे 2 वर मांगे हैं। मेरे पुत्र भरत के लिए युवराज का पद और इनके पुत्र राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। जाइए राम से कहिए कि मैंने उसे यहां बुलाया है। किंतु महारानी। किंतु और परंतु आपकी मर्यादा से परे की वस्तुएं हैं महामंत्री। यह अयोध्या की महारानी का आदेश है और आदेश का पालन करना आपका धर्म। जाइए। जी हाँ महारानी, सत्य कहा आपने, सत्य कहा। सुमंत, मां, मेरी बात सुनो सुमंत, मेरी बात सुनो।
माता, गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया था कि अंतिम विधि के अनुसार मैं अपनी माताओं के चरण पूजूं। आयुष्मान भव। इधर राम जी कर रहे माता को प्रणाम, उधर मंथरा कर रही भड़काने का काम। कथा खड़ी है मोड़ पर, क्या जाने क्या होनी के इस खेल को समझ न पाए समझ न पाए